बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शेख फसीउर रहमान अली तन्हा एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज एक नुस्खा, एक अमल, एक ज़िक्र लेके आए हैं आपके लिए, जिससे आप रिस्क में बरकत पैदा कर सकते हैं। जो आप करें तो आपके रिस्क में बरकत पैदा होगी, अल्लाह ताला अता फरमाएगा। देखें, बात यह है कि रूहानियत से और अमलियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और ऐसे लोग जो इन चीज़ों में बहुत सवाल कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का सवाल यही होता है कि रिस्क में बरकत कैसे पैदा करें। और यहाँ तक कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो जान के तौर पे भी इन मामलात में अटके हुए हो ना, कि जिनकी जान पे बनी आई हो, तो उससे ज़्यादा लोग आते हैं कि जिनके माल के ऊपर मामलात बने हुए हों कि यार माल में रुकावट आ रही है। तो अब बस ये अल्लाह ताला की कोई हिकमत है कि लोगों को इस तरफ ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तो और यहाँ तक कि मुवक्किलीन के पीछे जो लोग पड़े होते हैं कि भाई मुवक्किल मिल जाए, कोई जिन हासिल हो जाए, तो अक्सर लोगों का उससे भी यही मकसद होता है। तो बात यह है कि जो खुलूस के साथ, खालिस नीयत के साथ अल्लाह की रज़ा के खातिर कोई अमल करता है, तो वही लोग इन चीज़ों में कामयाब होते हैं। लेकिन आज का जो ये अमल है, तो ये रिज़्क में बरकत पैदा करने के लिए ही है। तो चलें, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या अमल है और कोई भी शख्स जो इसको करे तो कैसे रिस्क में बरकत पैदा कर सकता है। तो 3 बातें मैं आपको बताऊँगा। रिस्क में बरकत असल में है क्या? ये अमल क्या है और इसको करने का तरीका क्या है? और उसके बाद तीसरी चीज़, वो कौन लोग हैं जो इस अमल को करें या किसी भी अमल को करें उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये तीनों चीज़ें समझने के लिए। तो सबसे पहले बरकत क्या है? बरकत ये है कि हम समझते हैं कि हम कोई भी अमल करेंगे तो हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया आ जाएगा। हो सकता है आ भी जाए, कोई इसमें बईद नहीं है, अल्लाह ताला की करनी है किसी के साथ कोई भी मामला करे। लेकिन उमूमन जो मामला होता है वो ये होता है कि आपका हाथ खुला होने लगता है। आप खर्च करें और आएगा। यहाँ तक कि ये खुद एक अमल है कि आप खर्च करें, अल्लाह और देगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये भी काम नहीं करता, वो खर्च करते हैं, दोबारा आता ही नहीं है। तो आखिर में जब हम आएँगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन लोग हैं जिनके साथ कोई भी काम नहीं असर कर रहा होता। तो बरकत हासिल जो हो जाती है तो ये है कि आप खर्च करें अपने ऊपर, अपने घरवालों के ऊपर, अपनी जायज़ हाजतों के ऊपर, ज़रूरतों के ऊपर, ख्वाहिशात पे, तो पैसा आता है और मल्टीप्लाई होके आता है। और कोई भी काम हो आपके, जो इरादे हों, जायज़ इरादे, नेक इरादे, तो उसके लिए आपका हाथ बंधा नहीं रहेगा। माल आता रहेगा, पैसा आता रहेगा। यहाँ तक कि पैसा नहीं भी आए, आपका काम हो जाएगा। तो ये भी एक मामला है। अब उसके बाद आते हैं हम आज के इस नुस्खे पर, इस अमल पर। और अमल से मुराद ये होता है कि वो इल्म, अल्लाह का वो इल्म, कुरान का वो इल्म, कुरान में इल्म ही है ना, जो बंदे को हासिल हो जाए, उस हासिल होने के बाद वो उस पे अमल करे, तो ये अमल कहलाता है और अमल से अमलियात है। तो अमल का मतलब कोई ऐसा नहीं होता, और वो जो आमिल जो मशहूर होते हैं कि यार भाई ये सही नहीं होते, वो नहीं होते, तो वो असल में जादूगर लोग होते हैं, काले आमिल और जादूगर। तो बाकी जो कुरान का इल्म है, उस पे अमल करना, अमल का सीधा-सीधा मतलब काम है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं होती, बल्कि यही तरीका है। यहाँ तक कि हुज़ूर के पास कोई आता था, सहाबा के पास बाद में जब कोई आता था, रिज़्क में बरकत की बातें हो गई, कोई भी बात हो गई, तो कुरान की तालीम ही तो करते थे। ये पढ़ो, ये करो, काम हो जाएगा। तो ये होता है मामला। फिर जब कोई पूछता था भाई क्या किया है, तो वो कहते थे अमल किया है। तो अमल से मुराद काम थी, क्योंकि अरबी ज़बान में काम को अमल कहते हैं। तो अमल से मुराद कोई गलत चीज़ नहीं होती। अब आते हैं हम इस अमल के ऊपर। तो मामला ये है कि आपने इसको करना कैसे है और ये अमल क्या है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। 5 तस्बीहात आपको पढ़नी है। सबसे पहली तस्बीह दुरूद शरीफ की। कोई भी दुरूद शरीफ ले लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लीजिए, दुरूद खिज़री ले लें, दुरूद ख़ास, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, छोटा हो या बड़ा आपकी मर्ज़ी है। छोटा लेंगे तो पढ़ने में जो है ज़रा आसानी होगी। तो दुरूद शरीफ, उसके बाद इस्तग़फ़ार की तस्बीह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की हो गई। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, एक तस्बीह इसकी। फिर एक तस्बीह कुरान की एक आयत है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाबिन, एक तस्बीह इसकी। और फिर आखिर में एक मरतबा फिर एक तस्बीह दुरूद शरीफ की। तो ये 4 चीज़ें हैं टोटल, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, और ये आयत जो आपको बताई है। और उसके बाद ये है कि इन 4 को करने का तरीका ऐसा है कि शुरू और आखिर में एक-एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ी जाएगी, और दरमियान में पहले इस्तग़फ़ार की तस्बीह,
फिर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, और फिर ये आयत वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाबिन। तो इस तरीके से आप ये पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है? फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान फजर की नमाज आप पढ़िए, सुन्नतें पढ़ें दोनों, उसके बाद रुकें, वहीं बैठे रहें, खामोशी से ये 5 तस्बीहात अदा करें, पढ़ें इनको, उसके बाद फिर फ़र्ज़ नमाज अदा करें। जब आप ये कर लेंगे, फ़र्ज़ अदा कर लेंगे, उसके बाद ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद नॉर्मली आप दुआ करें और जो आपने करना है वो करें। इसको 40 दिन तक कीजिए बिला नागा, और जो ख़वातीन हो तो वो अपने अय्याम के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। इस ही दौरान पहले हफ्ते में ही आप देखेंगे कि आपके मामलात खुलना शुरू हो जाएंगे, बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो उसको खामोशी से अपने तक रखिएगा, लेकिन 40 दिन मुकम्मल कीजिएगा। 40 दिन मुकम्मल करेंगे तो इसकी बरकत मुकम्मल हासिल हो जाएगी। बाकी ये है कि उसको आप कंटिन्यू रखेंगे तो मामला चलता रहेगा, और इसके बारे में खामोशी रखिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई और आपको ऐसा नज़र आए जिसको ज़रूरत है, उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें, खुद से बता दें, आपकी मर्ज़ी है। इस अमल को करने की इजाज़त है उन लोगों को मेरी तरफ से जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको मेरी इजाज़त है, आप जब ये करेंगे तो ये काम करेगा। इसी तरह कोई और आपको जब नज़र आए, इसको ज़रूरत है, आपको लग रहा है भाई कोई आया जिसके पास माल नहीं है, जिसको चाहिए और आपके पास भी नहीं है कि आप उसकी मदद कर सकें, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है आप उसको बताएँगे, वो करेगा, तो उसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बदले में आपको दुआ मिल जाएगी। तो ये एक इस तरह से सदका जारिया के तौर पे एक चीज़ होती है। अब आते हैं उस मामले पे कि कोई भी शख्स इसको करे, तो वो कौन है कि जिसके ऊपर ये असर नहीं करेगा या कोई भी अमल असर नहीं करेगा? तो वो शख्स जो कि खालिस नीयत के साथ ना करे, जिसकी हाजतें मुनासिब ना हो, हाजतें गलत कामों की हों। तीसरी चीज़ वो कि जो जादू का या असरात का शिकार हो, नज़र, जादू, असरात, बंदिश, रिजत, इनमें से कोई भी चीज़ जिसके ऊपर इनमें से इन पांचों में से कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर ये या कोई भी रिस्क का अमल ऐसे काम नहीं करेगा। चाहे रिस्क का अमल हो या रिश्ते का, हम मैनिफेस्टेशन का प्रोग्राम करवाते हैं बाकायदा 40 दिन का, हर किसी का काम हो जाता है, लेकिन जिस पे जादू होता है उसका नहीं होता। उसको हम पहले ही बता देते हैं भाई तुम ये ले तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि पहले जादू का इलाज करवा लो, या जो भी मामला है, असरात हैं, जो भी कुछ है, वरना काम नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते। जो समझते हैं वो जादू की काट करवाते हैं, अक्सर खुद ही काम हो जाते हैं जो जादू की वजह से अटके हुए होते हैं। और जिनके काम जादू की वजह से नहीं अटके हुए होते, तो वो मैनिफेस्टेशन करते हैं जादू कटवाने के बाद, तो वो काम हो जाता है। तो मामला ये है कि जो इन चीज़ों का शिकार होंगे तो उनके ऊपर हो सकता है काम कर जाए, वरना उमूमन हमने देखा है नहीं करता। तो किसी की अगर ये शिकायत हो कि यार काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह ये हो सकती है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, पता कैसे चलेगा कि जादू है? तो आप अपने आप को अगर खुद से मुहासबा करेंगे, आपके ख्वाब क्या कह रहे हैं। अगर आपको शैतानी ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं, जिस्म में जगह जगह सुइयाँ चुभती हैं, कान में सीटियाँ बजती हैं, आवाज़ें आती हैं, आपको बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार हैं, और इस किस्म के बहुत से सिम्टम्स होते हैं। ये मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अगर किसी को गुमान हो कि उसके ऊपर जादू या कोई ऐसा मामला है उसके कामों पर या जिस्म पर या शादी पे या किसी भी मामले में, तो वो चाहे तो हमसे बैतुल रूहानियत पे राब्ता करके हमसे इस्तिखारा निकलवा सकता है इस मामले में। और जादू के इस्तिखारे का हम कोई हदिया नहीं लेते। आप अपना नाम, वालदा का नाम और अपना शहर हमें लिख के भेजें बैतुल रूहानियत पे, तो हम आपको जादू का इस्तिखारा करके बता देंगे कि आपके ऊपर ये नज़र, असरात, जादू, बंदिश, इज़्ज़त, इनमें से कोई मामला है या नहीं है। तो ये था जनाब आज का एक नुस्खा, एक काम, एक अमल, एक ज़िक्र, जो आप इसको कहना चाहें आप इसको कीजिए। इसको करने के बाद ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि क्या बेहतरी आई और क्या मामलात रहे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।